गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी एसआई स्पेशल हिंदी साहित्य करेंगे, क्योंकि जो हिंदी साहित्य है वह यूपी एसआई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 5 से 6 क्वेश्चन और 15 से 17.5 नंबर तक के जो है पक्के हो जाएंगे। अगर आप हिंदी साहित्य और अलंकार पढ़ लेते हैं तो लगभग आपके 30 नंबर, लगभग नहीं 100% कहिए कि 30 नंबर आपके यूपीएसआई में पक्के हैं, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन अलंकार के आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन साहित्य के आते हैं। जो साहित्य है, आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें साहित्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। हर पेपर में, जितने भी पेपर हो रहे हैं, हर पेपर में जो साहित्य के क्वेश्चन हैं, साहित्य के क्वेश्चन की भरमार है। जहाँ पे देखिए साहित्य के जो क्वेश्चन हैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। अभी जेल वार्डर का पेपर हुआ था, उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साहित्य का जो रोल है वो बढ़ता गया है, क्योंकि एग्जामिनर भी जान चुका है कि जो बच्चे हैं वह पर्यायवाची, विलोम, समास, संधि यह सभी लोग तैयार करके आ रहे हैं। और साहित्य हार्ड होता है, साहित्य कठिन होता है, क्योंकि साहित्य में हर बच्चे की रुचि नहीं होती है। इसलिए साहित्य से जो है वह अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछ रहा है। वह जानना चाह रहा है कि आप साहित्य में कितनी रुचि रखते हैं। और इसीलिए और यूपीएसआई इसके लिए तो साहित्य ज्ञान है। साहित्य जो है वह हिंदी का जान है, मतलब हिंदी का जो है वह एक भाग ही कवर करता है। 15 नंबर बहुत होते हैं। 15 नंबर जो है 5 से 6 क्वेश्चन, अगर 6 क्वेश्चन आता है तो 17.5 नंबर, अगर 5 आता है तो 15 नंबर। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो कि यूपीएसआई में जो पूछे जाते हैं। इसीलिए आज से लगभग 7 से 8 वीडियो में साहित्य के जो प्रैक्टिस सेट हैं, जितने यूपीएसआई या अन्य प्रीवियस ईयर किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं 10 से 12 साल तक, वह सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और सभी क्वेश्चन, सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे किसी न किसी पेपर में आए होंगे। और पहला लक्ष्य यही है कि जो यूपीएसआई के क्वेश्चन है वह पहले आपको वह तो कराए जाए। आज यूपीएसआई से ही जो पेपर है उसी के क्वेश्चन आज कराए जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर यूपी स्पेशल कोई बंदा यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की तैयारी करे तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह हिंदी साहित्य तो सभी में आता है, लेकिन यूपीएसआई में भर भर के क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य से सॉरी। तो अगर यूपीएसआई की तैयारी करें तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन 5 से 6 आएंगे, 4 आएंगे, 4 5 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। तो सबका आपको कॉपी किताब लेनी है और टिक करना है कि कौन सा सही है। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको उसको नोट करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे यूपीएसआई में, यही आएंगे यूपीएसआई किसी भी साहित्य, क्योंकि 450 क्वेश्चन की सीरीज बहुत होती है और ये महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, छटे हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अभी तक और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिस क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर तो टिक करिए, और जो नहीं आ रहा है उसको आप नोट करिए, क्योंकि यूपीएसआई में यहीं से पूछे जाएंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है हिम तरंगिणी, बी है समर्पण, सी है युग चरण, या डी है माता। अब यह क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसमें पूछा गया है? यूपी 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा, 2018 में भी पूछा, यूपीएसआई की 2017 में भी पूछा, और जो 2017 में निरस्त हुई थी उसमें भी पूछा था। और
यह जेल वार्डर में भी पूछा गया था। तो अब यह सोचिए कि एक ही क्वेश्चन कितनी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, और आपको वही क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे, इस चैनल पे कराए जाएंगे जो महत्वपूर्ण हो, जो आने की संभावना ज़्यादा हो, 100% आने की संभावनाएं हो, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए दिया है हिम तरिंगणी, यह हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी हिम तरिंगिनी के लिए 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यह आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि हिम तरिंगिनी के लिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरिंगिनी के लिए 1955 में दिया गया था, और 1955 से ही साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और आप ये भी याद रखिएगा कि 1962 है, इसमें कोई भी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा आपको इसके नीचे दिखाई दे रहा है। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? ए रमेश कुंतल मेघ, बी मृदुला गर्ग, सी रामदरस मिश्र, या डी रमेश चंद्र शाह। तो इसमें किसको दिया गया? 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? और तीसरा क्वेश्चन है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और अगर यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको टिक करें। और हाँ, यह ध्यान दें कि जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उससे संबंधित उस लेखक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वह आपको याद रखने ही रखने हैं, और जिनको पुरस्कार मिला है वो तो आपको 100% याद रखने हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका जो होगा, दो का जो होगा, वह रमेश कुंतल मेघ को उनके उपन्यास विनायक के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आप देखिए, यह रमेश कुंतल घोष, ये जेल वार्डन में भी पूछा गया था, और ये भी पूछा गया था कि जो उनकी रचना है विनायक, वह क्या है, कौन सी विधा है? तो वह उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा। और ये भी पूछा कि किस रचना के लिए दिया है, तो वह आ गया आपका विनायक। यह याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और यहीं से हार्ड क्वेश्चन बनेंगे। अगर रचना पूछ दिया तो रमेश कुंतल में, अगर विधा पूछ दिया तो वो आपके हार्ड हो जाएगा, तो विधा होगा उपन्यास। अगला जो था, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो यह ऑप्शन होगा बी विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर के संत के लिए श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इन्हें कब मिला था? 1969 में। 1969 में इनको व्यास सम्मान दिया गया था। सॉरी, 1969 में नहीं, 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार परीक्षा गुरु, जो उन्होंने उपन्यास लिखा था, उसके लिए मिला था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? और फिर अगला है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, घुमा घुमा के ही क्वेश्चन पूछता है। और जो दिया है चौथे का, वो चारों जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की है, लेकिन क्या पूछा है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए यामा के लिए। और कब मिला? 1982। ये भी पूछता है कि यामा के लिए इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वह किस सन मिला? तो 1982 में, यह आप याद रखिएगा। और ये भी पूछता है कि जो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में किस महिला कवयित्री को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वह होगी यामा महादेवी वर्मा को, ये भी याद रखिएगा। अब दिया है, यज्ञ जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका
क्वेश्चन आंसर आगे है, चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है ईद इल्लम, बी कितनी नाव में कितनी बार, सी हरी घास पर क्षण भर, या डी भग्न दूत। तो किसके लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? ये सभी इन्हीं की रचना है। इतिल्लम, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर और डी भग्न दूत, ये सभी इन्हीं की रचना है। बट ये पूछा कि किसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये आपको बताना है। और कब मिला? 1978 में, सॉरी, इनको 1978 में मिला था। और किस रचना के लिए? कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार के लिए हीरानंद वात्स्यानंद अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में दिया गया था। अगला है मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ, देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, या साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको बताना है कि जो मृदुला गर्ग का उपन्यास है मिलजुल मन, उसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आपको बताना है कि मृदुला गर्ग को उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये याद रखिएगा। अगला है 7वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। इसके को आंसर के लिए हम चलते हैं नीचे। ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा डागी, चित्रा मुदगल, मनोज कुमार पांडे, असगर वाजहात। तो किसके लिए 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब देख रहे हैं सब यूपीएसआई, यूपीपी और यूपी ट्रिपल एस सभी इसी से पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा इंदिरा डागी। इंदिरा डागी के लिए 17वें रमाकांत इंदिरा डागी को मिला था कहानी पुरस्कार। रमाकांत कहानी पुरस्कार 17वां जो है वो इंदिरा डागी को मिला था। अगला है मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी मंगला प्रसाद पारितोषिक, सी सरस्वती, या डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जैनेंद्र कुमार को उनके मुक्तिबोध के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका भी होगा ऑप्शन नंबर डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? देखिए अभी यहाँ उपन्यास का नाम पूछ दिया है, यूपीएसआई परीक्षा में ही पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है रेहन पर रख दो, बी है आग की हंसी, सी है मिलजुल मन, या डी है विनायक। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसको आपको बताना है। यानी रमेश चंद्र शाह, इसको पहले हमने बताया, इसका तो आपको डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक की रचना है। यानी न भूतो न भविष्यति व्यास सम्मान से सम्मानित है, ये किसकी रचना है? रामधरस मिश्र, नरेंद्र कोहली, सी नरेश मेहता, या डी कुंवर नारायण सिंह। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन से में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। रमेश चंद्र शाह का है विनायक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसका होगा नरेंद्र कोहली, ऑप्शन नंबर बी। न भूतो न भविष्यति व्यास सम्मान से सम्मानित नरेंद्र कोहली की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन एक साथ आएंगे।
प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन डैश में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है 1945 उदयपुर, बी है 1910 वाराणसी, सी है 1955 दिल्ली या डी है 1975 नागपुर। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वह आपका सही है। तो प्रथम और अगला क्वेश्चन है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में आपको बताना है, जैसे कली कथा वाया बाईपास, बी कितना बड़ा झूठ, सी एक लड़की, डी यारों के यार। आपको बताना चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। सॉरी दोस्तों, पहला जो हो जाएगा 1975 नागपुर में, और इसका जो हो जाएगा कला कथा बाईपास। अलका सरावगी को कला कथा बाईपास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है नागपुर में 1975 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी शिवमंगल सिंह सुमन, डी भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? ए सरस्वती, बी मंगला प्रसाद, सी ज्ञानपीठ या डी सार्क लिटरेरी अवार्ड। तो यह आपको दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, तो आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। पहले का जो होगा वह होगा आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और 14वां का आंसर होगा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए द्विवेदी पदक, बी ज्ञानपीठ, सी सकसेरिया या डी द्विवेदी पदक। तो आपको बताना है कि महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चार ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सस्केरिया पुरस्कार। सेकसरिया पदक जो है वह महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए अगे, बी जयशंकर प्रसाद, सी नागार्जुन या डी सुमित्रानंद पंत। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? और अगला 17वां क्वेश्चन है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? अब देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अगला है, अगे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
इसको तो हम आगे करेंगे, बट ये दो क्वेश्चन 16 और 17वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है कि कौन सा आंसर सही होगा। 16वां का हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, और 17 का हो जाएगा भी सुमित्रानंद पंत। अब उसमें पूछा था कि जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है, वह सुमित्रानंद पंत। और इसमें पूछा है कि किस बुक के लिए दिया गया, किस कविता के लिए दिया गया था, किस बुक के लिए दिया गया था, तो लोकायतन के लिए। ये याद रखिएगा, लोकायतन के लिए ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला था। 18वां आपका क्वेश्चन है, अगेजी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बाबूराम अहेरी, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। अगला है, ज्ञानपीठ पूछा है ना, हाँ। अगला है, महावृक्ष के नीचे कितनी नाव में कितनी बार। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी नाव में कितनी बार। इसके लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? ए है मुक्तिबोध, बी है निराला की साहित्य साधना, सी है राग दरबारी, या डी है प्रेमचंद कलम का सिपाही। तो 1963 में अमृत राय को किस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यह आपको बताना हो। इसका जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए 1963 में अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और प्रेमचंद कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? और अगला है, सन 2013 में धूल पौधे पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट? इसलिए है कि यह कई बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए इसको हाईलाइटेड कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो 20 का आपका आंसर क्या होगा, 21 का क्या आंसर होगा, आपको आंसर देना है, चूज़ करना है। जैसे इसका ऑप्शन 21 का स्वतंत्रता सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, देव पुरस्कार, व्यास सम्मान। और 20 का ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या इनमें से किसी को नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था, और धूल पौधे पर गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान 2013 में दिया गया था, यह याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए त्यागपत्र, बी परख, सी सुनीता, या डी कल्याणी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अगला है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। पहले का होगा, परख के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और भारत भारती पुरस्कार सर्वप्रथम महादेवी वर्मा को दिया गया था।
अगर पूछे कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसे मिला तो महादेवी वर्मा को, और परक हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार सम्मानित जयनंद कुमार की रचना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? अक्षय वट, बी परिजात, सी कागज की नाव, या डी अजनबी नजीरा। अगला है का 25वां क्वेश्चन है, काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ए व्यास सम्मान, बी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौबीस का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिरा शर्मा को परिजात के लिए, परिजात इनका उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा। परिजात क्या है ये भी पूछ सकता है, उपन्यास है, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में दिया गया था। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? सॉरी, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी मैथिली, यानी जिस कवि के लिए, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह मैथिली भाषा में रचित थी। और अगला है कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? चलते हैं आगे, इसमें है, इसका ऑप्शन क्या दिया है? श्री लाल शुक्ल, बी भीष्म साहनी, सी धूमिल, या डी यशपाल। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। तो इसका जो ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर सी, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, इसलिए इसमें केवल धूमिल दिया है, सरनेम दिया है। तो सुदामा पांडे धूमिल इनका नाम है। इनको कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बुनी हुई रस्सी, उर्वशी, चिदम्बरा, यामा। और 29वां क्वेश्चन है कि कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी देव पुरस्कार, सी सरस्वती पुरस्कार, या डी व्यास सम्मान। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। जैसे 28वां का क्वेश्चन है, बुनी हुई रस्सी इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि बुनी हुई रस्सी भीष्म साहनी की है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। उर्वशी के लिए 1972 में किसको मिला? रामधारी सिंह दिनकर को। और यामा को 1982 में महादेवी वर्मा को मिला। और चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रानंद पंत को मिला। और यह जो चिदम्बरा है यह प्रथम हिंदी साहित्य, हिंदी कविता है, हिंदी बुक है जिसको साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 29वां का जो होगा वह ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए अगेय जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर,
प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए सरस्वती सम्मान, बी देव पुरस्कार, सी व्यास सम्मान या डी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। और एक तीसरा भी क्वेश्चन है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगधू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपको दोनों का आंसर बताना है। इसका ऑप्शन है कथा सम्मान, बी राजभाषा सम्मान, सी शरद जोशी या डी साहित्य अकादमी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। पहला है, इसका ऑप्शन होगा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार दिया गया था प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को। 31वां का है, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 में दिया गया रेहन पर रगधू के लिए काशीनाथ सिंह को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसमें दिया है नीचे 32वां क्वेश्चन हमारा, हिंदी अकादमी का साल का पुरस्कार सबसे पहले किस कवि को दिया गया था? ऑप्शन है ए श्री विष्णु प्रभाकर, बी है तुलसीदास, सी है रामचंद्र या डी है रामविलास शर्मा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसको हम बता दें कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा, इन्हीं को साल का पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष साल का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? ए भाषा संस्कृति, बी खेलकूद, सी तकनीकी या डी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ही साल का सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और सब यूपीएसआई यूपीपी के ही क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, नहीं पता है, उस क्वेश्चन को तो आप नोट कर लीजिए, और उससे संबंधित जो लेखक है उससे संबंधित जितनी भी रचनाएं उसको जरूर लिखिए और याद करिए। अगला है, किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? 1955, 1945, 1965 या 1975। 35वां क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, पद्म भूषण या भारत रत्न। 4 ऑप्शन, 2 क्वेश्चन के आपको 34 और 35 के आंसर देने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौंतीस का जो आंसर होगा वह होगा 1955, ऑप्शन नंबर ए 1955। और 35 का होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और लास्ट आज का है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया था? ए अगे, बी अमृत राय, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी भगवती चरण वर्मा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन से बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका जो ऑप्शन होगा सी माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ए रहे साहित्य का पार्ट नंबर 1, जिसमें आपको 36 क्वेश्चन कराए गए, लगभग तो 50 हो जाएंगे, लेकिन 36 क्वेश्चन हूबहू स्क्रीन पे कराए गए। आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो यूपीएसआई, खास तौर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं।
सभी दोस्तों को शेयर करें, बट जो खास तौर पे यूपीएसआई की तैयारी करें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।